आपका जो वर्ग 2 का जो सिलेबस था उसी हिसाब से 1 बाय 1 लाइन टू लाइन अपन आगे बढ़ रहे हैं। अपना गुणन हो गया है, संख्या पद्धति हो गई है, जोड़ घटाव हो गया है, जाति स्थानीय मान ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ रहा है भाग, और भाग में भी क्या है, केवल 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना। तो 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना। तो कोई भी मान लीजिए आप 2 अंकों वाली संख्या ले ली आपने 12 और 4 अंक की संख्या ले ली 4 6 2 3। अब इसमें भाग देना है आपको, तो कैसे देंगे, हमें 12 का टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, 12 का टेबल आपको याद है तो आप भाग दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं ज्यादातर सब बच्चों को 12 का टेबल तो याद होगा ही, और ये 2 अंकों वाली संख्या क्या वास्तव में आपको पढ़ाने के लिए उपयोग में है, मतलब आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। अगर आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको 2 अंकों की संख्या से डिवाइड देना आता है कि नहीं आता है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन पैटर्न क्या है भाग का, तो आप डायरेक्ट देख लीजिए जल्दी से जल्दी। 12 का टेबल इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि 46 से आगे नहीं निकल जाए। तो 12 3 36, 6 में से 6 गए तो 0, 1 अंक आगे का उतार लेंगे। 12 9 में 108 होते हैं, पीछे रह जाएंगे। 12 8 96, आगे बढ़ेंगे फिर घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 6 गए तो 6 और यह 0 और ये क्या हुआ 0, रिमाइंडर इतना बचेगा। तो हमें भाग देना आना चाहिए कुल मिला के। हम इसमें बहुत सारी आपको प्रैक्टिस दे देंगे, क्योंकि कभी भाग ऐसा नहीं आएगा, इस पे आधारित कहीं कोई क्वेश्चन आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगी जिसमें इनटू का भी यूज होगा, डिवीजन का भी यूज होगा, माइनस का भी यूज होगा, प्लस का भी यूज होगा। तो ये 1 बाय 1 उन्होंने चीजें दे दी है आपको कि जोड़ घटाव गुणा भाग। तो 2 अंकों वाली संख्याओं से 4 अंकों वाली संख्याओं में भाग देना। अगर मान लो आपको टेबल इस तरह से आ गया, मान लो 53 आ गया, चलिए आपको 53 का टेबल आपको आता नहीं है, तो जनरली अपन मोटा आइडिया लेके चलते हैं कि 53 46 से तो छोटा है, सॉरी बड़ा है। तो अब हमें तीनों संख्याएं कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो यानी कि 53 में हम कितने का इंटू करें कि 462 से आगे नहीं निकल जाए। तो हमें डायरेक्ट 8 तक पहुंच गए हम, डायरेक्ट 8 3 24, 2 8 1 40 और 2 42। अगर हम 53 इसमें और ऐड करते हैं, 9 टाइम करते हैं तो ज्यादा निकल जाएगा। तो यानी कि अब हमारा जो भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 8 3 24, हंसला की 2 और 8 5 40 और 2 42। घटा के देखो 12 में से 4 गए तो 8, हंसला की 1 यानी कि 38। अगला अंक उतार लेंगे। फिर हमें 53 की टेबल आगे बढ़ानी है, ऐसे बढ़ानी है। अब देखो 4 520 होते हैं और 55 25 होते हैं और 56 30 होते हैं। तो तीसरा अंक जो यहाँ पे ले आए अपन 6 ले आए लास्ट में, देख लेते हैं। 36 18, हंसला की 1, 6 5 30 और 1 31। चलिए 7 लेके आते हैं। 7 से क्या होगा, 7 3 21, हंसला की 2, 7 में 35 और 2 37, तो 371 हो गया। तो ये नियरेस्ट है। अब आगे करेंगे वो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 टाइम चला जाएगा तो क्या होगा 371। ठीक, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 2 और 8 में से 7 गए तो 1। तो इस संख्या में ऐसे भी हम मान लो 4 6 2 3 में अगर 53 से डिवाइड दिया जा रहा है तो क्या घटाया जाए, वही वाली संख्या जो हमने शुरुआत में चलाई थी। तो भाग हमारा कंप्लीट है, भाग में हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब भाग पे कुछ पैटर्न हो सकते हैं, उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। चलिए कुछ पैटर्न देख लेते हैं भाग देने के लिए। पहले वाला पैटर्न है 10 100 और 1000, 10 100 1000 से किस तरीके से भाग दिया जाता है। मान लो 2 है और 10 से भाग दिया जा रहा है तो क्या लिखा जाएगा इसको 0.2।
0.1, 2 3 है और 10 से भाग दिया जा रहा है तो क्या लिखा जाएगा 2.3, 236 है और 10 से भाग दिया जा रहा है तो क्या लिखा जाएगा 23.6, मतलब 0.1 अंक के बाद आ जाएगा। ठीक है, या दो में अगर 100 का डिवाइड दे रहे हैं तो 0.02, 2 3 में अगर 100 का डिवाइड दे रहे हैं तो 0.23 और 236 में अगर 100 का डिवाइड दे रहे हैं तो 2.36। देख लीजिए, इसमें ये टॉपिक भी इंक्लूड हो गया कि दशमलव से वाली संख्याओं को अपवर्ग वाली संख्याओं में लिखना और सारा संख्या मतलब बटे टाइप में लिखना। ये दशमलव से इसमें आपस में इंटरचेंज हो रही है। ठीक है, वो टॉपिक भी आप इसी में इंक्लूड हो गया एक ही साथ। दूसरा 1000 से करेंगे 2/1000.002 23 1000.023 ओके, फिर 236 1000 क्या हो गया 1236। इसको एक इसका और रूप है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो भी लिख लीजिए 2 × 10⁻⁻⁻1। इसको लिखा जा सकता है 23 × 10⁻⁻1। इसको लिखा जा सकता है 236 10⁻⁻1। ठीक, इसको क्या लिखा जा सकता है 2 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2 23 और 236 10⁻⁻3 -2। कुल मिला के, और इसको क्या लिखा जाएगा आप अब अपने आप बता दोगे 2 × 10⁻⁻3 20। इसको क्या लिखा जाएगा 23 × 10⁻⁻3 और 236 10⁻⁻3। अब इसमें आता है स्टैंडर्ड लिखना, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन एक लिखने का एक स्टैंडर्ड पैमाना होता है। जब ऐसी दशमलव वाली संख्याओं को पावर में लिखा जाता है तो वो होता है दशमलव के 1 अंक बाद, मतलब कोई संख्या हो और उसके जस्ट दशमलव यहां दशमलव लगा हुआ हो तो वो स्टैंडर्ड पैमाना कहलाता है। आप पहले तो ये संख्याएं आप लिख लीजिए कि ये पावर में किस तरीके से गई है, मतलब ये जब भी 10 की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में होती जाएगी। अब हम 1 बाय 1 एक ही एग्जांपल से आपको सब चीजें क्लियर कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए 2 3 4 6 लिखा हुआ है और हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, अगर मान लो हमें यहां दशमलव के टाइम में चाहिए, यानी कि देखना क्या बैलेंस कर रहे हैं हम, 1000 का हमने डिवाइड दे दिया तो हमें 1000 का इंटू भी करना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग ये संख्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी 2.346 ये, और ये क्या होगी 10 की पावर 3। क्लियर। अगर मान लो आप दशमलव हमें यहां लाना है, कहां लाना है आप समझ जाइए, अगर दशमलव को 2 अंक के बाद लाना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे कहलाता है। मान लो 2 3 4 6 और दशमलव हमें यहां लाना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा और 100 का इंटू करना पड़ेगा, क्या हो गया 23.46 इंटू 10 की पावर 2। और अगर दशमलव हमें यहां लाना है केवल, ये हो गया 2 3 4 6, तो केवल किसका भाग देना है आपको 10 का, 10 का, तो दशमलव किधर आ जाएगा 2 3
4.6 इंटू 10 की पावर 1, यानी कि बैलेंस वही रहा, संख्या वही की वही रही, अभी वो इक्विवेलेंट रही। मीन्स ये भी किसके इक्वल है, 2 3 4 6। ये भी अगर इसको सॉल्व किया जाएगा 2 3 4 6, क्यों, 10 का अगर गुणा करेंगे तो दशमलव फिर से हट जाएगा। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने भाग दिया था, माने 2 3 4 6 में 10 का भाग बैलेंस नहीं किया था, तो भाग दिया तो तुरंत दशमलव कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया 2 3 4.6। चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अब इस संख्या को लिखने के लिए चूंकि हमें दशमलव कहां लाना है, यहां लाना है, तो हमें कितने का डिवाइड देना है, अब 100 का, तो 100 को बैलेंस करना होगा। अब हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2.346, और यहां लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो इस तरीके से हम दो चीजें यहां समझे कि 10, 100 और 1000 से हमें जो डिवाइड देंगे तो दशमलव कैसे अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दूसरा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में संख्या में को कैसे लिखते हैं और उसमें 10 की पावर का क्या रोल रहता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, अगर मान लो कोई संख्या है, मान लो 2 ही है और उसमें 5 से डिवाइड दे रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना सही रहेगा, या एक काम करें तो देखिए इसको इस तरीके से अगर लिख लें 2/5, मान लिया हमने 2 का ऊपर इंटू कर दिया और 2 का नीचे इंटू कर दिया, क्या हो गया, ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 10, और इसको हम पहले ही समझा चुके हैं, तो ये क्या होगा 0.4 हो जाएगा। नीचे हमें या तो 10 बना लो, या 100 बना लो, या 1000 बना लो। अगर वो 5 की पावर में आ रहा है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, या 2 की पावर में आ रहा है तो पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए अब मान लो 0.2 में भाग चला गया, और भी देख लीजिए 6 7 8 9 में अगर 5 का डिवाइड दें, तो 5 का डिवाइड देने से अच्छा है इसमें 2 का गुणा कर दें और यहाँ 2 का, तो ये नीचे हो गया 10, और डायरेक्ट 9 दूनी 18, 5 लागी 1, 8 दूनी 16, 1 17, 5 लागी 1, 7 दूनी 14, 1 15, 5 लागी 1, 6 दूनी 12, 1 13, और दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो डायरेक्ट हो गया। ठीक, तो हमें अब 25 से मान लो भाग देना है इसमें, इसी संख्या में मान लो 6 7 8 5 में हमें 25 से भाग देना है, क्या करो 4 का गुणा कर दो और 4 का नीचे, तो ये बन जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। अब 4 का गुणा करके दशमलव के लास्ट से 2 अंक बाद आप दशमलव लगा सकते हैं, इसलिए आप 125 है, 125 में ऐसी संख्या का गुणा करो कि नीचे कुछ जीरो आ जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम ये मोस्ट टॉपिक पे जा रहे हैं कि 9 का भाग कैसे दिया जाता है, 99 का भाग कैसे दिया जाता है ना, और 999 का भाग कैसे दिया जाता है। तो आप इसको देखिए, इस 9 का भाग आपको इसमें देना है, तो हम दिखा देते हैं आपको कि 8 5 6 9, ये तो 1 डिजिट का है, तो इसी मेथड से बहुत जल्दी आ जाएगा। 9 9 81, 5 में से गए तो 4 6, 9 5 45 और 1 और 9 दूनी 18, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। एक बार फिर से देख लेना कि 9 9 81, 4 9 5 45, फिर 1 और 9, सही है, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। लेकिन एक मेथड और भी है, उसको अगर मान लो 99 से भाग दें, किससे भाग दें आप, 99 से भाग दें, तब आप क्या करेंगे, और ये बड़ा हो जाएगा, 999 वाला भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम पहले इस टॉपिक को ही देखते हैं कि इसको अगर दूसरे मेथड से करते हैं तो इस पे अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनके लिए वो इजी हो जाएगा। जैसे मान लो अपन ने लिख लिया 8 5 6 9, और यहां
अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इधर कितना बचा है 8 5 6, तो इसको यहां से चालू कर दो 8 5 6, कहां से चालू कर दें 8 5 6। फिर अब 8 5 है, इसको यहां से चालू कर दें 8 5। ओके, फिर कितना बचा, यहाँ 8 बचा, एंड तक जाते हैं, इस तरीके से यहाँ लिख लिया जाता है। समझ गए होंगे कि एक अंक 9 से भाग दिया जा रहा है, तो एक अंक को छोड़कर एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। फिर 8 5 6 को फिर से 8 5 6 लिख दिया, फिर 8 5 बचे, फिर इसको 8 5 लिख दिया, फिर यहाँ 8 बचे, यहाँ 0 8 लिख दिया। अब आपने क्या किया, इन सबको जोड़ा, 9 6 15, 15 और 5 9 और 6 15, 15 और 5 20, 8 28, 28 की 8, 28 की 8। ओके, ठीक, हासिल आ गई 2। अब देखिए एक बार हासिल हम यहां लेके चल रहे हैं, यहां हासिल आई अपनी 2, है ना, तो 6 और 5 11, 11 और 8 19, और 19 हो तो 6 5 11, 11 और 8 19, और 19 हो तो 21, यानी कि ये यहां आ जाएगा। हासिल आ गई तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, ये इधर आ जाएगा। और यहां कितना आएगा, हासिल आ गई 1 9। कितना मिला आपको, देखिए यहां तक अपना पहुंच गए, यहां पर भी एक अपनी हासिल आई, मतलब हमने इधर वाले कॉलम में कितनी बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा। कितनी बार जोड़ा, 2 बार। और 2 को किस में जोड़ा, 8 में, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, यानी हमारी एक बार फिर से कैरी आ गई, तो उसको हमने इसमें जोड़ दिया, 952 हो गए। तो हमारा भागफल हो गया 952, और ये कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 10। क्योंकि इस पे ये ज्यादा करने के लिए इफेक्टिव नहीं है, ये एक तरीका है 99, और इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, इनके लिए देख लीजिए, या अगर 87 658 है और 99 का डिवाइड दे रहे हैं, तो यहां से ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है। अब बचा अपने पास कितना 8 7 6, तो इसको यहां से लिखना चालू कर दीजिए 8 7, और ये क्या लिखा जाएगा, यहां पर 2 अंक तो लिख ही गए हैं, 8 7 6 लिखा जाएगा। 8 यहां से 2 अंक पहले से एडजस्ट हो गए हैं, तो 8 और 7 6 इधर ले आओ, ठीक है। कितना लिख दिया, और अगला वाला क्या हो गया 8 यहां लिख दिया जाएगा। लिखने का तरीका बस समझ में आ जाना चाहिए। अगर 2 अंक पहले से ही शिफ्ट हैं, तो 2 अंक फिर से यहां से लिखना शुरू किया आपने, एक बचा इधर, अब एक ही अंक है तो यहां से लिखना शुरू किया, इसको जोड़ा 8 और 6 14, 14 और 8 22, 8 और 6 14, 14 और 8 22, हासिल आ गई 2, 7 5 12 और 2 14, हासिल आ गई 1, 6 और 8 14 1 15, 7 और 1 8 और 8, इधर आ रहा है अपना 8 8 5 और 42। चूंकि इधर हमने एक ही बार ऐड किया है, क्या किया है, एक ही बार ऐड किया है, कौन सी जगह ऐड किया है, इधर, तो वो एक कैरी लेके मानते हैं। जैसे अभी उससे पहले हमने 2 मानी थी, तो हमने 2 बार ऐड किया था, तो 2 आया था, और 2 को फिर इसमें ऐड किया था, तो फिर अपनी एक हासिल बन गई थी, वो बदल गया था, उसका बेस बदल गया था। अब अपना भागफल कितना हो गया 8 8 5, तो अपना भागफल हो गया, ठीक है। और जो कैरी है वो इसमें ऐड कर दी जाती है, तो जो हो गया 43। यानी कि हमें ऑर्डिनरी भाग देने से 99 का जो स्पेशल केस है 99 का अगर भाग देते तो भागफल कितना मिलता
885 और ये हो गया 42 प्लस 1 यानी कि 43। प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि एक कैरी यहां से हमने फॉरवर्ड कर ली है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ ये कैरी बदलती रहेगी हमेशा। अभी इसके लिए देख लेते हैं इसमें क्या कैरी रहेगी, है ना, थर्ड वाले क्वेश्चन में, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यह है कि 8 5 6 7 2 और जे अपन ने इधर बना दिया, मतलब 3। अब यहां से लिखना शुरू किया आपने, कहां से? इधर से। तो यहां क्या आया? 8 5 आ गया। जो कैरी अपन यहां की संख्या में जोड़ती है वो इधर की होती है, इधर की तो यहां खत्म हो जाती है। 5 और 2 7, 8 और 7 15 और 6 और 1 7, ये डायरेक्ट 5 और 8, कुछ नहीं। क्या बचा? 85 इसका भागफल हो गया। क्या हो गया? 85 इसका भागफल हो गया और रिमाइंडर कितना हो गया? 700। अच्छा यहाँ क्या कितना आ रहा है? कुछ नहीं, कैरी आया नहीं, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 757। तो इतनी जल्दी आपने इसका भाग इसमें दे दिया। तो समझ गए होंगे आप। ये 2 अंक और 3 अंक हम तो और एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं आपके लिए। आप कैसे भी पैटर्न को कहीं से भी आप घुमा सकते हैं। आगे और देखिए, चलिए देखिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन और जल्दी से। ये क्या लिखा है? 3 5 6 7 को 2 × 9 से डिवाइड देना है, ठीक है, लेकिन इसका रिमाइंडर भी निकालना है साथ साथ में। तो या तो 18 से भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18, तो अपने आप आ जाएगा 18 का टेबल है। नहीं, एक और विधि अपन थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और नया एक पैटर्न है अपने पास, उसको देखिए। यहां आपने लिख दिया इस तरीके से, आप लिख लीजिए इसको 3 5 6 7। क्या लिख लिया आपने? 3 5 6 7 और ये लिख लिया 2। 2 से जब आपने इसमें डिवाइड दिया तो 2 एकम 2, 2 7 14 और फिर एक फॉरवर्ड हो जाएगा, 2 8 16, 7 बचे, 2 3 6 और यहाँ एक रिमाइंडर बचेगा। क्या रिमाइंडर बचेगा? 1। यहां लिख लिया शेष और यहां लिख लिया भाजक। डिवाइडर नंबर 1, दूसरा लिख लिया 9, ये मान लिया D2। तो यह क्या आएगा? 9 का भाग इसमें देंगे, 9 1 9, कितना बचा? 9 1 9 और 17 में से 9 में तो 8, 9 9 में 81, 88 में से 81 गए तो 73, नॉट 72 और जो फिर से रिमाइंडर बचा ही, जे रिमाइंडर हो गया R1 और जे रिमाइंडर हो गया R2। इसको मान लेते हैं अपन Q। क्या मान लेते हैं? Q। बहुत जल्दी हो जाता है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस में इसको ले आएंगे तो ये जल्दी हो जाता है। अपने को रिमाइंडर निकालना है, भागफल आपको पता चल ही गया, भागफल कितना आ रहा है? 198 आ रहा है। रिमाइंडर जो निकाला जाएगा वो रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या होता है? आप लिख लीजिए R इक्वल टू, अगर 2 भाजकों द्वारा रिमाइंडर दिया जाता है तो R1 प्लस R2 इंटू D1, ये याद रख लेना, R2 इंटू D1। यहां से क्या होगा? R1 की वैल्यू कितनी है? 1, R2 की वैल्यू कितनी है? 1 और D1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना होगा? 3 होगा। समझ में आ गया? तो हमें क्या रखना है फॉर्मूला? जब 2 डिवाइजर दिए हों तब फॉर्मूला ये यूज किया जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू D1।
लेकिन आप इसमें देखिए जब डिवाइजर कितने हो गए, अब 3 हो गए, तो 3 डिवाइजर के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। कितने डिवाइजर के लिए लिख रहे हैं? 3 डिवाइजर के लिए। इसमें आर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी आप समझ लीजिए। आर इक्वल टू 3 डिवाइजर के लिए तो R1 प्लस R2 इंटू D1, तो इतना लिखे ही जाएगा, प्लस R2 इंटू D1 इंटू D2, R2 इंटू D1 और D2। इस तरीके से अपन इसको निकाल लें। तो इसको प्रयास करना, सॉल्व करना, तरीका वही है। यहां इस संख्या लिख ली जाएगी 3536, या तो आप 36 का इसमें भाग दें, या 1/1 अगर 2 से डिवाइड दे दिया, मान लो आपने थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 7 14, हंसला 1, 2 6 12, 2 8 16, 3 एक रिमाइंडर आ गया। फिर 3 से भाग दे दो इधर, तो क्या आ जाएगा, 3 5 15, 2 बचे 24, 3 8 24, फिर 2 बचे, 3 9 27, फिर 1 बचा, 3 4 12, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 6 से दे दो, कितना आएगा, 6 9 54, 4 बचे, 6 8 48, 1 बचा, 6 दूनी 12, 2 बचा। आप देख लीजिए, है ना, अपने हिसाब से। अब आपको R1, R2, R3, D1, D2, D3 ये इतनी चीजें मिल चुकी हैं, और आप जब रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं तो फॉर्मूला ये लगा देंगे, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो हमें लगता है गुणन के अपने ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब इस पर वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से बनती है उनको ले लेना चाहिए। चलिए भाग पे आधारित कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 560 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 720 डिवाइडेड बाई 48। तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, 560 और यहाँ 32 लिख लीजिए इंटू 720 अपॉन 48। अब इसको हमें थोड़ा शॉर्ट करना है। कैसे शॉर्ट करेंगे, कैसे काटेंगे, हमने मान लो 8 का टेबल पढ़ा, 8 छंग 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 भी जा रहे हैं, 12 से काटो ना सीधे सीधे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72, 12 छंग 6 दूनी 12, यस 6 बार कट गया जी, यानी कि 60 बार। इससे और कैंसिल आउट कर दो तो ये कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। और अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैसे होगा, चलिए आपको 16 के टेबल में तो 56 आ नहीं रहा है, तो 8 ही कर लो, 8 चौक 32 और ये कितना होगा 8 7 56, क्लियर। अच्छा अब क्या होगा, और इसका इंटू डायरेक्ट करने में देखिए, अब ऊपर हो गया 70 इंटू 15 और नीचे रह गया 4। एक तरीका ये है कि पहले 4 का भाग इसमें लें तो दशमलव में आ जाएगा। एक तरीका ये है कि 4 का भाग पूरा पहले बाद में, 15 7 105 पहले लिख लो, 105 और 0 और 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 2 5 4 6 24 1 0, 4 दूनी 8 और 2 और 0 दशमलव लगाया, 4 पंज 20। तो इस तरीके से अपन इनको शॉर्ट करके अपना इनका आंसर निकाल लिया। ये 3 क्वेश्चन हमने एक ही पैटर्न के लिए हैं। कभी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें किसका भाग दे, किसमें किसका भाग दे, समझ में नहीं आता है। सीधा पहला क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख लो, 3 5 1 6 इंटू 4 5।
इसको आपने हल किया 351 5 6 30, तो दशमलव इस तरीके से आ जाएगा। 3 से इसको डायरेक्ट काट दो, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 7 21, आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड को 88 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 5 जो भी है आप इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आएगा 2 अपॉन 5 और 5 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। सिमिलरली इन दिस वे आप इसका यूज कर सकते हैं। कितना होगा वो 2688 अपॉन 12 इंटू 40। तो आप भाग देके देख लीजिए 12 का भाग पूरी में जा रहा है डायरेक्ट कि नहीं जा रहा है। तो पहले 12 का दिया, 12 एक 12, 12 दूनी 24, 2 बार चला गया, 2 बचे, फिर 12 दूनी 24, फिर 4 बच्चे, 12 चौक 48, ये इतनी बार कट गया। 14 का देख लो, 14 का भाग 2 2 4 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप अपने यहाँ लिखने का तरीका बता दिया और इसको काटने का तरीका बता दिया, आप आगे से सॉल्व कर लोगे। अब हम वर्ड प्रॉब्लम पर कुछ 2-4 क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम में भाग वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, इस तरीके के वैसे क्वेश्चन कुछ करा चुके हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस स्मॉल आर में लिख लीजिए। भाजक ये है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का कितना है 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेष कितना है 46 है, शेष 46 है, तो b इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 46 और 5 6 30, 5 लागे 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये b की वैल्यू निकल रहा है। ओके, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का यह शेष दिया है ना। अब b की वैल्यू कितनी आई 220 और 10 क्यू, और ये निकाल लो यहां से, तो q बराबर आया 22। क्या पूछा है, तो भाज्य पूछा है। भाज्य जो संख्या भाज्य माने a की वैल्यू पूछी है, यानी कि a इक्वल टू 220, b की वैल्यू पुट कर दी 22 प्लस 46। तो इस तरीके से हम इसको आंसर निकाल लिया। जो भी गुणा करेंगे आप इन दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। किसी संख्या को, कोई मान लिया संख्या मान लिया a और इसी को 5 से भाग दे रहे हैं यानी कि 5, तो भागफल आ रहा है q और ये हो गया 3। अब इसी संख्या के वर्ग को, यानी कि इसका अपने को वर्ग करना है, तो a प्लस बी वाली जो हमने आइडेंटिटी बताई थी वो लगानी है आपको। 25 क्यू स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 3 15 दूनी 30 क्यू, और इसको इस तरीके से लिख लो 25 क्यू स्क्वायर प्लस 30 क्यू प्लस 9। हमें दिख रहा है, अब इसको अगर 5 से डिवाइड देंगे तो 5 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा, 5 का डिवाइड इसमें भी जाएगा, लेकिन 5 का डिवाइड अगर इसमें देंगे 9 में अगर 5 का डिवाइड दिया तो 5 1 5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो संख्या का वर्ग कर लिया, इस फॉर्म में संख्या लिख ली इक्वल डिवीजन लेना के लिए, और उसका स्क्वायर कर दिया। फिर जो भी यहाँ चेक कर लिया कि इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो इस तरीके से आपके कौन कौन से टॉपिक हो गए फिर से एक बार बता देते हैं। पहला टॉपिक हो गया कौन सा, संख्या पद्धति और 1000 से बड़ी संख्याएं, जोड़ और घटाव हो गए, जाति मान और तुम्हारे स्थानीय मान, ठीक है। उसके बाद हमारा गुणन और उसके बाद हमारा भाग, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जब इतनी सब चीजें हो जाती हैं उसके बाद आती है भिन्न। तो भिन्न को नए वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे,
ओके, तो सभी प्रतिभागी वीडियो को ऐसे मत सोचना कि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें समझाई गई। बार बार हम आपको यही बता रहे हैं, आपका मतलब जो बच्चे मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन मुझसे जो सहमत है, ठीक है, हर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती है, हो सकता है आपने पढ़ रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक क्रम जमाने के लिए आपको बुक्स को, जो भी आपके पास अदर्स बुक्स हैं, उनसे आप अगर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी पढ़ाई से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम बुक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो पूरा A to Z सिलेबस को टच करते हुए और डीप में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उस पर किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, वो सब मैं स्पेशल बुक्स जो क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी परीक्षा में आए हुए हैं, मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो आप हर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जल्दी से जल्दी देख लें, जिससे आपकी परीक्षा में, आने वाली जो परीक्षा है, वो आप उससे लाभान्वित हो सके। ओके, थैंक यू। सभी प्रतिभागी ध्यान दें, अभी जो अपन गुणा और क्या नाम से जोड़ घटाव इस तरीके से चीजें जो पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो इनके लिए अपन को क्या करना है, इन पे आधारित सीधे डायरेक्ट जोड़ घटाने की क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, डायरेक्ट भाग का क्वेश्चन थोड़ी आएगा। आ भी जाएगा तो ठीक है, थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्रिक्स होगी, और उसको वर्ड प्रॉब्लम में, लैंग्वेज प्रॉब्लम में उसको क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाएगा। तो वहाँ भाग से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे यदि किसी संख्या के 1/5, 1/5 का मतलब क्या हुआ कि उस संख्या में 5 से डिवाइड दिया जा रहा है ना, का 3/4, 3/4 माने 3/4 से इंटू किया जा रहा है, तो भाग का भी कॉन्सेप्ट आ गया और गुणा का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और इक्वल टू कितना है 24, तब वह संख्या क्या है, ये क्वेश्चन है। आप फिर से समझ लीजिए, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि डिवाइड करिए डायरेक्ट, ऐसा नहीं आएगा कि जोड़ करिए डायरेक्ट, ये आप भी जानते हैं। तो उसमें सभी एप्लीकेशन आएंगी, जोड़ भी होगा, गुणा भी होगा, कुछ भी होगा। तो देखिए, तो इसका पहले का आंसर क्या होगा, मान लिया आपने संख्या मान ली x के 1/5, ये भी अगर ऐसा कहें कि 1/5 इंटू, या ऐसे कहें 5 का डिवाइड दिया है, फिर 3/4 इक्वल टू 24, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 5 चौक 20 और 8, x बराबर 8 इंटू 20, आंसर आ जाएगा 160। तो आंसर हो गया अपना 160। ओके, अगला, कि किसी संख्या के चौथाई का, मतलब संख्या है x, चौथाई का डिवाइड कर दिया, तीसरा भाग, किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग, मतलब चौथाई का तीसरा भाग इस तरीके से निकलेगा, है, चौथाई का तीसरा भाग माने 1/3, वो भी 1/3 होगा, इक्वल टू 25। सो x इज इक्वल टू 25 इंटू 12, यानी कितना होगा, गुणा करेंगे तो इसका आंसर ये। तो भाग पे आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन आपने देखे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रीड कीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। किसी संख्या में क्रमशः 4, 5, 6 से बारी बारी से भाग दिया गया तथा शेष फल 2, 3, 5 मिले, यदि अंतिम भागफल 7 है तो संख्या क्या है। किस तरीके से, मान लिया आपने, पहले वो मान लिया इस तरीके से, इसको बनाइए, पहले मान लो वो संख्या a, और a में आपने किससे डिवाइड किया, 4 से, तो 4 से डिवाइड किया, हो सकता है b बार गया, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो इसको यहां, फिर जो b बची उसमें अपने को 5 से डिवाइड देना है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, और संख्या आएगी c, फिर 6 से डिवाइड दिया है, तो जो लास्ट में थी
जो कितना डिवीजन हो गया है उसका भागफल कितना बता रहे हैं 7, यानी कि यहाँ 7 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना बता रहे हैं जो शेष 5 बता रहे हैं। इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बना लेना कि ए में 4 का डिवाइड दिया तो 2 रिमाइंडर बचा, बी में 5 का डिवाइड दिया तो 3 रिमाइंडर बचा, और सी में 6 का डिवाइड दिया तो 5 तो रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा, और भागफल जो कह रहे हैं वो कितना है 7। अब यहां से देखिए सी की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 6 × 7 + 5 यानी कि 42। ठीक, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये इक्वल डिवीजन लेमा जो हमने आपको पहले ही बताई थी, A = BQ + R। और डिटेल में बता दें, जैसे मान लो छोटा सा एक डिवाइड ले रहे हैं, 2 का डिवाइड 5 में दे रहे हैं, 2 दूनी 4 और 1 तो 5 बराबर क्या आ रहा है 2 × 2 + 1, यानी कि इन दोनों का इंटू। ओके, तो यहां कितना होगा, ये तो रिमाइंडर है ना, और ये भागफल है, ये R रिमाइंडर है, और ये मूल संख्या है, और ये भागफल है, क्या है भागफल। तो यहां क्या है, कितना आएगा 6 7 42 और 5 47 आएगा। ओके, ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या का जिससे भाग दे रहे हैं और भागफल जो आ रहा है उसका इंटू करके रिमाइंडर जोड़ दिया जाता है। तो 6 × 7 + 5 किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आप अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो अब बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी 5 × 47, 5 × 47 + 3, जो भी आंसर आए कितना आएगा तो देख लेना सॉल्व करके। और ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, जो भी आंसर आएगा ये के, तो 4 × k + 2, तो ये आंसर अपना निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि चूंकि हम आप ये भी सोच रहे होंगे कि शुरू के जो वीडियो हैं आपके लिए क्या पढ़ा रहे हैं, कभी जोड़ पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं, कभी गुणा बता रहे हैं, लेकिन हमें आपकी स्ट्रेंथ तो मालूम नहीं है कि आप क्या क्या जानते हो। हम पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने पहले ही बता दिया है कि वर्ग 3 में जो आपका सिलेबस है हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्यों वर्ग 3 का मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक की शिक्षक आपको बनना है। ठीक है, उसमें हायर भी आ सकता है और आजकल कंपटीशन है वो, लेकिन पढ़ना बेसिक से ही है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। उस समय तो पढ़ते हैं तब तो ध्यान देते नहीं है, और जब आप तैयारी के समय पे बात करते हैं तो उन्हें छोटी छोटी चीजें लगने लगती हैं कि ये तो जोड़ना है, लेकिन जब यही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाती हैं तो वो हमारे लिए कठिन हो जाते हैं। तो हमें किसी भी जो सरल चीज को अवॉइड नहीं करना है, कठिन चीज को भी हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, और रही बात एग्जाम क्वालिफाई करने की, तो आप ये मूल मंत्र देख लीजिए कि पूरे जो 100 का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें से मुश्किल से 20% क्वेश्चन हायर ऑर्डर के होते हैं, और 80% तो सबसे पहले हमें जो इतना सरल पार्ट है वो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, सिटी बाई सिटी जब आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो हमने जो ट्रिक्स बताई थी डिवाइड देने की, वो जनरली इसमें काम आने वाली नहीं है, वो बैंकिंग का सिस्टम है ना। यहाँ तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो आप ये समझ लीजिए एनसीईआरटी की जो बुक्स में है, लगभग आप ये मान के चलिए 1 से लेकर 10 तक की कक्षाओं में जो भी कुछ दिया है लगभग वो आप पढ़ लेंगे। 1 से 8 तक पढ़ लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। 1 से 10 तक तो हमने ज्यादा बोल दिया, वो वर्ग 2 के लिए है। 1 से 8 तक भी अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो आप निश्चित रूप से परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।